सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी परम श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। अब अभी हम लोग अयोध्या कांड में हैं और प्रसंग यह है कि रानी कैकेयी ने मंथरा के सिखाने पर महाराज दशरथ से वो दोनों वर मांग लिए हैं जो किसी जमाने में उन पर उधार था, बाकी था। पहला वर ये कि राज्याभिषेक के दिन ही प्रभु श्री राम वन को चले जाएं तपस्वी भेष में उदासीन भाव से, और दूसरा राजगद्दी भरत को दी जाए, उनके पुत्र को। महाराज दशरथ यह सहर्ष मान गए हैं कि ठीक है, भरत को राजगद्दी दे देंगे, लेकिन वह बार बार विनती कर रहे हैं कि जो पहला वरदान है अर्थात प्रभु श्री राम के वनगमन का, उसको वो छोड़ दें। लेकिन कैकेयी नहीं मान रही है, वो अर्धमूर्छित हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। बुलाने पर दूसरे दिन प्रभु श्री राम गए हैं। श्री राम को कैकेयी ने सब कुछ बताया है, अब वो मान गए हैं। इस पर प्रेमवश दशरथ जी ने प्रभु श्री राम को गले से लगा लिया है और अब आगे शोक भी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बार ही बारा, विधि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वचन वन को न जाए। सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहूं सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष अर्थात अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधरदानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव। बचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि सीलु स्नेह। यहाँ तक वो बोल रहे हैं, आप प्रेरक रूपी से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे कि वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परौ बरु सुर परु जाऊं। सब दुख दुसह सवाहु सहाऊ मोही, लोचन ओट राम जनु होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, किंतु श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओर से ना जाए। असमन गुण इराऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूं कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर बड़े ही विनीत वचन कहा उन्होंने। हे तात, हे पिता, मैं कुछ कहता हूँ वह ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अतिलघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछी माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी यानी आपको इस दशा